2011 में शॉन फंक नामी शख्स कनाडा की एक माइन पर खुदाई का काम कर रहा था। ये खुदाई जमीन में 200 फीट डीप सेंकोर मिलीनियम माइन के लिए की जा रही थी, जो कनाडा की प्रोविंस एल्बर्टा में वाक़ है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे और खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी और इसी वजह से एक्सकवेटर को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब एक्सकवेटर को अपने दांत मिट्टी में धंसाने के लिए जोर लगाना पड़ा। पहले तो शॉन फंक, जो कि एक्सकवेटर को ऑपरेट कर रहा था, उसने समझा कि शायद उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। जब उस पत्थर नुमा चीज पर जोर लगाया गया तो शॉन को एक अजीबो गरीब पैटर्न जमीन में धंसा हुआ नजर आया। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और उसके बीच में एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर इस तरह के सर्कल्स बने हुए थे। ये मंजर देखकर शॉन की जगह कोई भी होता तो वो उसको देखने के लिए जरूर रुक जाता, और एग्जैक्टली शॉन ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने शिफ्ट सुपरवाइजर को बुलाया और फिर अगले कई घंटों के दौरान माइन पर मौजूद सारे लोग इस अजीब चीज को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर हकीकत से तो तब पर्दा उठा जब रॉयल टेरल म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर डोनाल्ड हेंडरसन ने सीन में एंट्री मारी। डॉक्टर डोनाल्ड, जिनको प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो देखते साथ ही समझ गए कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये किसी ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी इल्म नहीं था। डॉक्टर डोनाल्ड का मानना था कि अल्बर्टा से पहले भी जो फॉसिल्स मिल चुके हैं वो समंदर में रहने वाले प्लीजियोसॉर्स के थे। इसी वजह से उनका ख्याल था कि ये फॉसिल भी किसी प्लीजियोसॉर का ही होगा। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो चीज इनके सामने मिट्टी में धसी हुई है वो इनकी जिंदगी बदलने जा रही है। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का ये हिस्सा जहाँ से फॉसिल मिला था, ये गहरे समंदर के नीचे होता था। जो प्लीजियोसॉर्स इस समंदर में रहते थे वो मरने के बाद जमी बोस हो गए और इसी वजह से इस एरिया से ज्यादातर फॉसिल्स प्लीजियोसॉर्स के ही मिलते हैं। लेकिन मिलने वाला ये फॉसिल भी प्लीजियोसॉर का ही था या किसी और जानवर का, और सबसे बढ़कर ये कि आखिर वो दिखता कैसा था। ये सब जानने के लिए जरूरी था कि पहले इसको बाहिफाजत जमीन से बाहर निकाला जाए, और ये काम इतना आसान नहीं था। एक्सकवेशन के गुरु बुलवाए गए और बड़ी एहतियात से फॉसिल को जमीन से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। फॉसिल की साइडों और ऊपर से मिट्टी हटा दी गई और अब बारी थी इसको जमीन से अलग करने की। नॉर्मली ऐसे काम के लिए इलेक्ट्रिक जैक हैमर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि इससे फॉसिल को नुकसान